तीन टाइप का यहाँ से आता है, एक तुम्हारा कैश बुक दिया हुआ रहेगा, पासबुक दिया हुआ रहेगा, दोनों में तुम पहले मिसमैच फाइंड आउट करो, अगेन देन यू प्रिपेयर द BRS। थर्ड टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक व पासबुक जो भी फेवरेबल अनफेवरेबल दिया हुआ रहेगा, ट्रांजेक्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें तुमको प्रिपरेशन करना है। थर्ड तुम्हारा क्या है कि कैश बुक में कुछ एरर्स रहेगा, तो पहले उस एरर को ठीक करके एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, उसके बाद तुम कैश बुक पासबुक कंपेयर करके BRS बनाओ, ठीक है। तो अभी हम लोग उस एडजस्टेड कैश बुक में फोकस करें, एग्जाम में ये वाला ज़्यादा मल्टीपल टाइम आया हुआ है, अगर तुम कंपाइलर भी देखेगा MTP RTP में ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर एडजस्टमेंट क्या क्या करें, यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक का मतलब समझ में आया, कैश में कुछ एरर था, एडजस्टमेंट क्या है देखो यहाँ पे दिखा हुआ है, वाइल एडजस्टिंग द कैश बुक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर कंसिडर्ड, दिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल द एरर्स, जितना भी एरर्स होगा कैश बुक में सबको ठीक करो। ऑल एरर्स मतलब क्या, जैसे कि तुम लोग बताए थोड़े पहले, ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग, ज़्यादा लिख दिए कैश बुक में, कम लिख दिए कैश बुक, सबको ठीक करना है। इनकरेक्ट अमाउंट लिख दिए हम लोग कैश बुक में, ठीक है, या फिर कुछ कैश अकाउंट इन्फॉर्म नहीं था, गलत एंट्री कर दे, तो ये सब एरर्स को तुमको ठीक करना है, ठीक है। लाइक इनकरेक्ट अमाउंट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, एंट्री पोस्टेड ट्वाइस, 2 बार एंट्री गलती से पोस्टिंग हो गया, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग एक्सेट्रा, ऑल द एरर्स नीड टू बी रेक्टिफाइड इन द कैश बुक, ठीक है, फाइन। कैश बुक में एरर्स का बात करें। नेक्स्ट ओमिशंस, मतलब कोई एंट्री तुम लिखना छूट गया तुमसे, कैश मतलब एनी एंट्री दैट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मैंने पासबुक में तो हुआ है एंट्री बट कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ है बट पासबुक में हुआ है। ऐसा कौन सा एंट्री है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया बट पासबुक में हुआ होगा, जो एंट्री हमको बाद में पता चलता है पासबुक का स्टेटमेंट देखे, क्या है, बैंक चार्जेस, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, ये सब क्या बाद में जब पासबुक का प्रिंट आउट करते हैं हम लोग तब पता चलता है, अच्छा ये तो बैंक चार्जेस काटा है, बैंक में इंटरेस्ट आया है, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट आया है, तो ये सब क्या है, ये सब को भी तुमको एडजस्टमेंट करना है। तो ओमिशंस उसमें क्या है, बैंक चार्जेस रिकॉर्ड इन द पासबुक ओनली, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, कैश बुक कम करना है तुमको। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक अगर इंटरेस्ट डेबिट किया तुम्हारा लिए क्या होगा, क्रेडिट इनकम, क्रेडिट ना, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा आएगा यहाँ कैश बुक में ऐड होगा। नेक्स्ट डायरेक्ट रिसिप्ट और पेमेंट बाय द बैंक, बैंक में डायरेक्ट पे कोई चेक डिपॉजिट कर दिया, बैंक तुम्हारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को बेस कर पेमेंट कर दिया, तो बैंक में तो है तुम्हारा कैश बुक में नहीं है, तो इसको भी ठीक कर ये करो। अब डिसऑनर ऑफ चेक्स और बिल्स, डिसऑनर ऑफ चेक डिपॉजिट तो किए थे बट डिसऑनर हो गया, बिल डिपॉजिट किए डिसऑनर, ये सब एंट्री को तुमको ठीक करना है बाय द कैश बुक और टेकन इनटू अकाउंट। बट 2 एंट्री को तुमको नहीं टेक कर करना है, तो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से जो होता है, ऑल एंट्री नीड टू बी टेकन केयर एडजस्टेड एक्सेप्ट 2 टाइमिंग, एक्सेप्ट 1 दैट इज अ टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का वजह से जो भी तुम्हारा मिसमैच होता है बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, उस एंट्री को यहाँ पे नहीं करना, बिकॉज उसी को तो BRS में लिखना है। एक होता है BRS, तुम अगर कैश बुक एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाई तो BRS में तुम उसको दिखा सकती हो, बट अगर तुम एग्जाम में बोल दे कि एडजस्टेड कैश बुक बना के करो, तो तुम जो भी एडजस्टमेंट कैश बुक में करने का करने के बाद सिर्फ तुम छोड़ देना टाइमिंग डिफरेंस, जो कि ना तुम BRS में दिखाओगे, याद रहे। अगर एडजस्टेड कैश बुक रहे, यहाँ पे सब गलती करते हैं, अगर एडजस्टेड कैश बुक बोले तो एडजस्टमेंट जो भी है, क्या क्या एडजस्टमेंट, एरर्स, ऑल एरर्स, ओमिशंस, ओमिशंस में क्या है, जो पासबुक में हुआ है बट हम कैश बुक में लिखे नहीं है, क्या क्या उसमें से, चार्जेस, कोई पेमेंट, डायरेक्ट डिपॉजिट, एनी चार्जेस, एनी इनकम एट डिसऑनर, ठीक है, ये वाला एंट्री पासबुक में है बट तुम्हारा कैश बुक में नहीं है, तो इसको भी तुमको करना है एडजस्टमेंट में। बट जो टाइमिंग डिफरेंस का वजह से जो इम्पैक्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट एट सबमिटेड टू द बैंक, हम डिपॉजिट कर दिए बट अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किए, बट नॉट इट क्लियर बाय द बैंक, बिकॉज टाइमिंग डिफरेंस 2 दिन टाइम लगता है, तो ये सब तुम्हारा BRS में जाएगा। एग्जाम्पल क्या, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट इट क्लियर बाय द बैंक, ये क्या टाइमिंग डिफरेंस में जाएगा। सिमिलरली चेक इशू टू द क्रेडिटर टू द पार्टी बट नॉट इट प्रेजेंट टू द बैंक, अब बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, ठीक है, ये क्या है, ये सब क्या है, टाइमिंग डिफरेंस का वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो ये तुम्हारा BRS में रहेगा। बाकी जो भी है तुम्हारा रेक्टिफिकेशन वगैरह करना, एरर्स जो है, ओमिशंस का वजह से वो सब तुमको एडजस्टेड कैश बुक में कर देना है, ठीक है। निर्वाण समझ में आ रहा है, क्लियर, समझ में आ गया ना। इसमें क्या करना है, इसको नोट्स में तुम्हारा जाना चाहिए, दिस शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर नोट्स। अभी नोट्स में तुम्हारा ये तो मास्टर कंसेप्ट जाएगा एंड ऑल एंट्री जो भी तुमको मिला वो, एंड ये थर्ड एडजस्टेड कैश बुक में क्या क्या ट्रांजेक्शन लिखना है, क्या क्या तुमको करना है, एरर्स, ऑल एरर्स एंड ओमिशंस। ओमिशंस में क्या है बोलो, बैंक चार्जेस या फिर बैंक में कोई पैसा आया, चाहे इंटरेस्ट इनकम आया या एनी डिपॉजिट्स आया, एनी पेमेंट आर डिसऑनर, ठीक है, बस इससे बाहर कुछ मत करना। और जो टाइमिंग डिफरेंस है वो तुमको यू हैव टू कीप फॉर द BRS में हमको करना, BRS में रिकॉन्सिलेशन के लिए टाइमिंग डिफरेंस को रख देना। टाइमिंग डिफरेंस एग्जांपल क्या था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट इट क्लियर, चेक इशूड बट नॉट इट सबमिटेड टू द बैंक, ये सब क्या टाइमिंग डिफरेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 5,
ऑन 30th September 2019 द बैंक अकाउंट ऑफ X अकॉर्डिंग टू द बैंक कलम ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ₹4062। तो बैंक बैलेंस तुम्हारा ओवरड्रॉन था, ठीक है, लाइबिलिटी। अब ये गलती था कि क्या था बाद में पता चलेगा। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस 20,708 क्रेडिट बैलेंस। तो एक्चुअली बैंक में क्रेडिट बैलेंस, बैंक में ओवरड्राफ्ट है ना, मेरा एसेट है। बैंक में तो क्रेडिट बैलेंस मतलब मेरा एसेट ही होना चाहिए था, मतलब मेरा कैश बुक में गलती है। पासबुक में क्या क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, तो मेरा फेवरेबल है ना वो, राइट। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, फेवरेबल होता है। डेबिट बैलेंस होने से ना ओवरड्राफ्ट होता है, राइट। अब क्या क्या हुआ है देखो, एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवीज फॉर, ये जो हम लोग कंपेयर करे थे ना, कैश बुक पासबुक कंपेयर करे, क्या क्या मिला वो यहाँ पे बता दिए, मेहनत करके दे दिए वो लोग। क्या बोला, चेक ऑफ ₹13,14,000 डिपोजिटेड ऑन 29 September वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली ऑन 3 October। तो ये टाइमिंग डिफरेंस है कि एरर्स वाला का वजह से। तो ये तुम्हारा एडजस्टेड कैश बुक नहीं आएगा, BRS में जाएगा सिर्फ। तो BRS में क्या इम्पैक्ट आएगा बोलो, एक चेक डिपॉजिट हुआ है तो हम तो बैंक बैलेंस बढ़ा दिए होंगे, बट कैश बुक पासबुक तो कमा हुआ है। तो अगर हमको कैश बुक को पासबुक के साथ मैच करना है तो माइनस करो। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट नहीं मांगे, यहाँ पे नॉर्मल लेके चलना है तुमको, ठीक है। नेक्स्ट, अ पेमेंट बाय चेक ऑफ ₹16,000 हैज़ बीन एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। तो यहाँ पे क्या BRS में आएगा ना, रेक्टिफिकेशन में आएगा, रेक्टिफिकेशन में आएगा। तो एक पेमेंट तुम डबल कर दिया, तो मतलब डबल कर दिया, कैश बुक ज़्यादा कम कर दिया, तो ठीक करना है, ऐड कर देना है ना, राइट। डबल कर दिया, 16,32 कर दिया, 16 को ऐड कर दो, कैश बुक का बैलेंस फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। ये BRS में नहीं आएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में वहाँ पे करना है, एडजस्ट कैश बुक पे करना है। ऑन 29 September 2019 द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ ₹1,17,400 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ X, बट द एडवाइस वर नॉट रिसीव्ड बाई X अंटिल 1 October। तो देखो एक डायरेक्ट डिपॉजिट आ गया तुम्हारा बैंक में, ये तो क्या टाइमिंग डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, हमको पता नहीं है ना, इसलिए तो ये तुम्हारा रेक्टिफिकेशन में आएगा, ठीक है। BRS में नहीं आना चाहिए, रेक्टिफिकेशन में तुम कर सकती हो। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹580 नॉट हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। ये क्या है, बैंक चार्जेस वगैरह टाइमिंग डिफरेंस नॉर्मल है, इसको भी एडजस्टमेंट में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको बैंक बैलेंस कैश बुक बैलेंस कम करना है यहाँ पे। बैंक चार्जेस के लिए कैश बुक का बैलेंस कम करने होगा ना, नहीं रिकॉर्ड किए, कम करो तो मैच कर जाएगा। नाउ बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू X इन एरर, बैंक गलती से एक क्रेडिट किया, तो बैंक अपना रेक्टिफिकेशन करेगा, वहाँ पे BRS में जाएगा। बैंक का जो एरर है वो वही BRS में लोग ठीक करेंगे हम लोग यहाँ पे। कैश बुक में तो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बैंक में अगर कुछ एरर किया होगा तो BRS को ठीक करना है हमको। A bill of exchange of ₹1,40,000 was dishonored by X with his bank, sorry discounted by X with his bank। तो एक बिल हम डिस्काउंट किए, तो बिल डिस्काउंट किए तो हम कैसे होंगे, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल डिस्काउंट, बिल रिसीवेबल किए होंगे, ठीक है। बैंक कैश बुक में हम बैलेंस बढ़ा दिए होंगे, बट द बिल वॉज डिसऑनर्ड, बट बाद में क्या पता चला, दिस बिल वॉज डिसऑनर्ड बट नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द बुक्स ऑफ X। बिल डिसऑनर, तो डिसऑनर वाला क्या था, एरर्स में ले सकते हैं हम लोग, किए थे ना डिसऑनर वाला, तो ये भी एरर्स वाला में ठीक करना है, तो हमको यहाँ पे कम कर देना होगा। कैश बुक बढ़ गया था, कैश बुक का बैंक बैलेंस, और डिसऑनर हो गया, एक्चुअली में तो बढ़ा ही नहीं, तो माइनस कर देना है, राइट। नेक्स्ट वो 7 नंबर, चेक इशूड अप टू 30 September बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट। ये क्या है, टाइमिंग डिफरेंस, ये कोई एरर फेरर नहीं है, टाइमिंग डिफरेंस है ये। चेक डिपोजिट नॉट एट क्लियर्ड, चेक इशूड नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये सब का टाइमिंग डिफरेंस, ये तुम्हारा BRS में जाएगा। तो इसका वजह से BRS में क्या होना चाहिए, चेक इशू जब हम किए होंगे, कैश बुक का बैलेंस तो कम कर दिए होंगे हम लोग, बट पासबुक से तो अभी कमा ही नहीं है एक्चुअल में, तो कैश बुक कमा हुआ है तो बढ़ा दो, ऐड कर दो, ठीक है। अब यही बोला देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू शो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप का सम्स, ठीक है, अच्छे से कर लेना। इस टाइप का जितना भी सम्स है कंपाइलर ने भरा हुआ है, देख लेना कंपाइलर से भी, ठीक है। यहाँ पे जितना टाइप का कर लेना। तुम लोग जो घर में सम्स प्रैक्टिस करना, सब अलग अलग कैटेगरी में तोड़ना। नॉर्मल सम्स जो फेवरेबल बैलेंस वाला एक जगह कर लेना, अनफेवरेबल बैलेंस वाला एक जगह कर लेना, और रेक्टिफिकेशन जो इस एडजस्ट कैश बुक वाला एक जगह करना। सो दैट एग्जाम से पहले अगर तुमको देखना भी है तो तुम 1-2 एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि इस टाइप का एक तो सम्स या ये देख लेना। जब तुम मास्टर कंसेप्ट कॉपी की होगी, सपोज एडजस्ट कैश बुक का कंसेप्ट कॉपी लिखी होगी 4-5 लाइन का, तो वहाँ पे सम्स का नंबर दे देना, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4। सो दैट एग्जाम से पहले अगर रिवीजन करना है तो वहाँ पे तो सम्स का नंबर पता चले, इस कंसेप्ट के ऊपर एक सम्स। एग्जाम से पहले सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने से नहीं होगा, कंसेप्ट के साथ एटलीस्ट 1-2 सम्स देखना है, इंपॉर्टेंट सम। जैसे कि इस कंसेप्ट का बगल में तुम्हारा सम्स नंबर लिख देना कि सपोज सम्स नंबर ये, पेज नंबर इतना है मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कंसेप्ट कॉपी करना है, कंसेप्ट के साथ साथ 1-2 एग्जाम क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो तुमको लगता है कि हाँ ये कंसेप्ट ये सम्स करेंगे तो मेरा कवर हो जाएगा, इस टाइप का एक मार्किंग करके रख लेना। तो अल्टीमेट तुम्हारा कंट्रोल हो जाए वो कंसेप्ट कॉपी, जस्ट दैट कंसेप्ट कॉपी विल गाइड यू कि आगे कैसे करना है हमको।
ठीक है। तो देखो रेक्टिफिकेशन में क्या क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पे तो बाय बैलेंस बिल ही था, ओवरड्राफ्ट ही था, बट एक्चुअल में ओवरड्राफ्ट नहीं था, ठीक है। अब देखो रेक्टिफिकेशन में क्या क्या हम लोग फर्स्ट देखो क्या क्या किए थे हम लोग। रेक्टिफिकेशन में कौन सा आएगा, अब पेमेंट 16,000 हैज़ बीन एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। तो कैश बुक में ट्वाइस हो गया था ना, तो मतलब क्या किए होंगे हम लोग, कैटर अकाउंट डेबिट टू बाय एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डबल 32 कर दिए थे, तो उसको उल्टा करना होगा हमको। तब फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैटर या फिर एक्सपेंडिचर करना है। तो दैट मीन्स बैंक अकाउंट में हमको ऑर्डर रिसीव डेबिट साइड में लिखना है 16,000। तो देखो 16,000 टू पार्टी अकाउंट 16,000, मैं लाइबिलिटी अकाउंट वो लोग क्या किया था, कैटर अकाउंट डेबिट टू बैंक किया था, यहाँ पे उल्टा कर दिया, कैटर अकाउंट फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैटर उल्टा कर दिया 16,000 का, ठीक है। उसको रेक्टिफिकेशन कर लिया हम लोग। नेक्स्ट और कौन सा था रेक्टिफिकेशन में, ये डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ था 1,17,400 जो कि ना लिखे नहीं है, इसको भी डायरेक्ट डिपॉजिट अगर हुआ तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर डेटर अकाउंट करना है तो कर दो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट 1,17,400, ठीक है, डेबिट हो गया कैश बुक में। नेक्स्ट देखो सब कुछ जनरल एंट्री का खेला है ना, इसलिए जनरल एंट्री का तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। अगर जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता बार बार जो यूट्यूब में वीडियो हम अपलोड किए देखते रहना, ज़्यादा नहीं, आधा घंटे से 1 घंटा का तीनों मिला के 1.5 का स्पीड में देखो, 1.82 का स्पीड में देखो, बट देखो हम तो वही करते एग्जाम्स पहले 2 का स्पीड में चला देते थे, तो आधा घंटे का चीज़ 15 मिनट में कंप्लीट हो गया, खत्म। नेक्स्ट बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू, बैंक चार्जेस वाला क्या होगा, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड, ये भी आएगा तो कैश बुक में कम होगा, तो बाई बैंक चार्जेस होगा ना कैश बुक में, बाई बैंक चार्जेस देखो यहाँ पे बाई बैंक चार्जेस 580, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, बैंक का गलती है, तो बैंक का जो गलती है तो पासबुक में ठीक करना है हमको 20,000 वाला, ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो 1,40,000 से डिस्काउंट हो गया था बट बाद में डिसऑनर हुआ है, इसका वजह से क्या हुआ होगा, हम जब बिल डिस्काउंट किए थे एंट्री किए थे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, अब जब डिसऑनर उल्टा हो जाएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे टू बैंक मतलब बाई बिल रिसीवेबल कम जाएगा ना बैलेंस, तो यहाँ पे देखो बाई बिल रिसीवेबल डिसऑनर 1,40,000, ठीक है। तो ये तुम्हारा एडजस्टेड कैश का बैलेंस कितना है, 11,11,242। अब जाके तुम BRS बनाओ, अभी भी देखो क्या हुआ था, ओवरड्राफ्ट ही आ रहा है, इट इज़ इवन नाउ अभी भी तुम्हारा ओवरड्राफ्ट ही आ रहा है। रीज़न है यहाँ पे ओवरड्राफ्ट आने का 11,11,242। तो अगर ओवरड्राफ्ट है तो हमको क्या करना, ओवरड्राफ्ट का तरह ही सोचना है, ठीक है। तो अब बचा क्या था तुम्हारा, 2 एंट्री बचा हुआ था, देखो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। हम चेक तो डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, बट क्या हुआ, पासबुक में कलेक्ट नहीं हुआ। तो अगर हम चेक डिपॉजिट किए होंगे तो मेरा ओवरड्राफ्ट क्या हुआ होगा, कम गया होगा ना। अब तुम लोन के बारे में सोचना है ना, ओवरड्राफ्ट मतलब लोन, चेक डिपॉजिट किए हम तो हम मेरा ओवरड्राफ्ट कम गया होगा, बट बैंक में तो कम ही नहीं है, तो क्या करने पड़ेगा, ऐड, ठीक है। जहाँ पे ओवरड्राफ्ट से तुम स्टार्ट किया तो अब ओवरड्राफ्ट के बारे में सोच, ठीक है। नेक्स्ट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किए तो मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ गया होगा ना कैश बुक में, बाई पेमेंट किए होंगे, बाई एक्सपेंडिचर बाई कैटर जो भी, बट मेरा एक्चुअल में तो बढ़ा ही नहीं है, तो इसको कम कर देना, ठीक है। और एक तो एरर्स वाला था ना, जो बैंक में जो एरर है पासबुक में एरर क्या है, पासबुक में क्या किस टाइप एरर था देखो तो 20,000 बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। बैंक क्रेडिट किया मतलब मेरा डेबिट हो, मेरा अकाउंट में पैसा आया, तो बैंक मेरा अकाउंट में अगर पैसा आया होगा तो मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस मेरा हिसाब से ओवरड्राफ्ट बैलेंस कमना चाहिए था, तो कमा दो लेस, राइट, क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम से इस टाइप का सम देख लेना। तो एडजस्टमेंट में क्या क्या आएगा समझ में आएगा, ऑल एरर्स, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बैंक इनटू बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, एनी डिसऑनर, ओनली टाइमिंग डिफरेंस एंड बैंक का जो एरर्स है वो तुम्हारा BRS में जाएगा, ओके। इस टाइप का नेक्स्ट सम्स देखो कहाँ है, नेक्स्ट सम सेम है, एग्जाम्पल नंबर 6। तो ये सब तुम्हारा कंसेप्ट कॉपी में लिखना चाहिए 5 नंबर 6 नंबर पेज नंबर के साथ, 5 ब्रैकेट में पेज नंबर दिस, 6 ब्रैकेट में पेज नंबर दिस, ठीक है। बिकॉज एग्जाम से पहले अगर तुमको रिवीजन करना है इस चैप्टर में, कंसेप्ट कॉपी का मास्टर कंसेप्ट प्लस ये सम्स, जैसे मिला यहाँ पे तुमसे गलती हो सकता है। ऑन 30 September 2019 बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस 4610, डेबिट बैलेंस मतलब एसेट ही है। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट चेक्स अमाउंटिंग टू ₹6,30,000 विच वेर इशूड टू ट्रेड पेबल, मतलब केटर को पेमेंट किए थे, एंड एंटर इन द कैश बुक
बिफोर 30 सितंबर were not presented for payment until that date। तो ये कहाँ पे जाएगा, एरर्स में, एडजस्टमेंट में जाएगा ना, बीआरएस में जाएगा। टाइमिंग डिफरेंस ना, चेक इशू बट नॉट सबमिटेड फॉर पेमेंट, तो टाइमिंग डिफरेंस कहाँ पे जाता है, रिकॉन्सिलेशन में जाएगा, नॉट एरर्स में नहीं आएगा ये। नेक्स्ट, तो ये भी बीआरएस में क्या होगा, अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करें तो क्या होगा, वहाँ पे प्लस होगा ना, ऐड होगा ना, लेस होगा। देखो चेक क्या किए थे, चेक अमाउंट, चेक इशू किए थे तो हम माइनस कर दिए होंगे, पेमेंट मेरा कम गया होगा बैंक बैलेंस, और एक्चुअल में तो पासबुक में कम ही नहीं है, तो ये क्या करने पड़ेगा, ऐड। ठीक है, चेक अमाउंटिंग टू ₹2,50,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज हैविंग बीन पेड इन टू द बैंक एज इफ, मैंने हम दैट इज चेक डिपॉजिट हुआ है, बट वी आर एंटर इन द बैंक स्टेटमेंट एज ऑन 1 जनवरी। ये भी टाइमिंग डिफरेंस, दैट इज चेक डिपॉजिट इन टू बैंक, टाइमिंग डिफरेंस का वजह से हुआ है। तो मेरा बैंक कैश बुक बैलेंस बड़ा हुआ है बट पासबुक तो बड़ा ही नहीं, तो कम करना है, तो ये बीआरएस का रिकॉन्सिलेशन में जाएगा, एरर्स में नहीं आएगा अभी तक। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, चेक रिसीव्ड फॉर ₹73,000 हैड बीन डिसऑनर्ड बट नो रिकॉर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक डिसऑनर हुआ है तो ये तुम्हारा एडजस्टमेंट में जाएगा। चेक अगर डिसऑनर हुआ है तो मेरा क्या होगा, चेक जो रिसीव हुआ था वो डिसऑनर हुआ, तो मेरा पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक में कम करना है तो लेस कर दो, बीआरएस में जाएगा ये। एक डिविडेंड मिला है 3,80,000 का, डायरेक्ट बैंक में आ गया, तो मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ गया बट कैश बुक कमा हुआ है, तो कैश बुक में ऐड करेंगे, और बीआरएस में हम नहीं करके यहाँ पे एडजस्टमेंट में कर देंगे। नॉर्मल सम्स होता तो एडजस्टमेंट में करते, बट यहाँ पे बोल दिया है कि एडजस्टमेंट बनाओ, एडजस्ट से कैश बुक प्रिपेयर करो, तो इसलिए एडजस्टमेंट कैश बुक में करेंगे। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, ये भी क्या है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, एडजस्टमेंट में आ जाएगा मेरा, तो इसका वजह से मेरा कैश बुक कमेगा, तो माइनस करना है कैश बुक में, मतलब कैश बुक का पेमेंट साइड में लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है, राइट। नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शंस, 1,00,000 पेड बाय बैंक्स का ऑर्डर इन नवंबर, डायरेक्ट पैसा आ गया, ये भी क्या है, एडजस्टमेंट में आएगा मेरा। जब डायरेक्ट पैसा है मतलब कैश बुक का डेबिट होना चाहिए, डेबिट कर देंगे हमने यहाँ पे। ठीक है, अ चेक ₹27,000 ड्रॉन बाय फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक इन दिसंबर। अब यहाँ पे एक किसका मिस्टेक है, बैंक का मिस्टेक है। क्या किया, फिलिप 27,000 रुपये का चेक ड्रॉन किया। ठीक है, कौन ड्रॉन किया, बी फिलिप, बट किसका अकाउंट में हम बैंक डेबिट कर दिए, ए फिलिप। ए सम्स किसका कर रहे हैं हम, सम्स किसका कर रहे हैं हम, ए फिलिप का। तो मतलब एक दूसरा कस्टमर पैसा उठाया है, गलती से बैंक मेरा अकाउंट से पैसा डेबिट कर दिया, तो पासबुक कमा हुआ है, तो पासबुक को ठीक करना है ऐड, तो वहाँ पे ये एरर्स कहाँ ठीक करेंगे, बीआरएस में, कैश बुक का तो गलती नहीं है। तो देखो, तो इस टाइप का बीआरएस में बेसिकली 3 ही आना चाहिए, चेक नॉट एट प्रेजेंटेड और चेक रॉन्गली चार्ज, लॉजमेंट नॉट रिकॉर्डेड, खत्म, समझ में आ रहा है। 7 नंबर एग्जाम्पल नॉर्मल वाला है, ओवरडब से स्टार्ट किया, इसमें कोई एडजस्टमेंट कैश बुक का बात नहीं करे, ये आ जाना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, 8 नंबर वाला क्या बोला है, यहाँ पे भी तुम्हारा नॉर्मल सम्स है। ठीक है, जस्ट रिकॉन्सिलेशन बनाना है, कोई एडजस्टमेंट वाला इसमें भी नहीं है, नहीं इसमें है एडजस्टमेंट। 8 नंबर, तो देखो 8 नंबर ये मार्क करेगा, 5, 6 यहाँ पे 8, 5, 6 था ना, ये 8 नंबर भी सेम है। ठीक है, तो मार्क करेगा 8 नंबर भी तुम्हारा एडजस्ट कैश बुक का है, इस तीनों को एक साथ ही सॉल्व करना। ओके, और हम बता देते हैं एडजस्ट कैश बुक का 9 भी एडजस्ट कैश बुक भी है, नहीं 9 में तुम्हारा एडजस्टमेंट कैश बुक नहीं है शायद, एंड 10 10 10 10 10 10 तो नॉर्मल सम्स है, 10 वगैरह नॉर्मल सम्स, बस हम ये लास्ट करा देते हैं 9 वाला। इसके बाद तुम लोग का काम रहेगा तुलसियान का मैथ से एंड कंपाइलर से सब सम सॉल्व करना। ओके, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 बोले ना, कितना बताया अभी, क्वेश्चन नंबर 9 है 8, 9 नहीं तो 8 होगा ना, 8 में है। कैश बुक ऑफ मिस्टर, बहुत डेंजरस नाम है भाई, सोर्स 8,36,400। ठीक है, एज द बैलेंस एट बैंक इतना, बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंसेस एज पर द बैंक पासबुक। ऑन स्क्रूटिनी यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। जो स्क्रूटिनी हम लोग किए थे कैश बुक पासबुक से मैच करा के ये डिस्क्रिप्शन से दे दिया। अब तुम यहाँ पे देखना है कौन कौन सा ट्रांजेक्शन मेरा मार्क कर लेना बुक में कि एडजस्टमेंट में जाएगा एंड कौन सा बीआरएस में जाएगा, बस ये मार्क कर लेना तो समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट जैसे कि बोला है, द पेमेंट साइट ऑफ द कैश बुक वर अंडरकास्ट बाय ₹10,000। अंडरकास्ट मतलब पेमेंट साइट में कम लिखा है, तो कैश बुक कम है, कम लिखा है मतलब क्या क्या है, पेमेंट कम दिखा है तो कैश बुक बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, तो कमाना है ना। और लिखो, कम है तो और लिखो, तो और एक तो बाई अंडरकास्टिंग
बाई एनी एक्सपेंडिचर बोल के वहाँ 10,000 रुपये लिख देना। देखो कैश बुक में, कैश बुक ओपन करो, वहाँ पे दिख रहा है तुमको बाई रॉन्ग कास्टिंग 10,000, मतलब और एक पेमेंट करना है ना तुमको बाई रॉन्ग कास्टिंग, ठीक है। तो ये तुम्हारा एरर्स में जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ ₹1,31,000 इशूड वॉज नॉट टेकन इन टू द बैंक कलम। चेक इशू किए हैं, ठीक है, बट हम बैंक कलम में लिखे नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे जाएगा, पेमेंट साइड में तुम्हारा जाएगा यहाँ पे। तो पेमेंट साइड में 1,31,000 लिख लो, 1,31,000। ये कोई टाइमिंग डिफरेंस नहीं, हम रिकॉर्डिंग नहीं की, एंट्री ओमिशंस, दिस इज कॉल्ड ओमिशंस, एंट्री नहीं लिखे हम, ठीक है। तो यहाँ पे करना है 1,31,000, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन डिपॉजिट 1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज़ नो बैंक कलम देयर इन। अच्छा, मतलब हम गलती से क्या किया, कैश कलम में लिख दिए, बैंक कलम में लिखना चाहिए। तो ये भी गलती ठीक करने पड़ेगा हमको। तो कैश से कम करके बैंक कलम में लिखना है। तो यहाँ पे डिपॉजिट साइज में लिखना है, दैट इज़ डेबिट साइड में 1,50,000 लिखो, ठीक है। टू डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड 1,50,000, कैश कलम से कम होकर बैंक कलम में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, on 18 December, the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस जो था प्रीवियस डे का was brought forward as credit balance, गलती हो गया इसका मतलब। डेबिट बैलेंस जो था वो कहाँ पे होना चाहिए था, टू बैलेंस भी डेबिट साइड में आना चाहिए था, बट गलती से क्रेडिट लिख दिया, तो डबल कम हो गया ना। डेबिट साइड में तुमको 15,260 लिखना चाहिए था, तुम नहीं लिख कर क्या किया, 15,260 क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो क्रेडिट साइड क्या पेमेंट का होता है, डबल कम हो गया, तो अब बढ़ाना है तो डबल बढ़ाओ। 15,260 × 2 जो भी होता है 30,000 कितना, देखो 30,520 टू एरर फॉर रॉन्ग पोस्टिंग, समझ में आया। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा सम्स है, देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है मेरे ख्याल से इस टाइप का सम्स। नेक्स्ट, ऑन ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटेड टू ₹11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक, चेक्स एग्रीगेटिंग इतना वर इनकैस्ट। तो ये तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, ये तो BRS का रिकॉन्सिलेशन में जाना चाहिए। चेक हम इशू किए कितना, 11,514, बट बैंक में इनकैश किया 7,815, तो बैंक बैलेंस थोड़ा कम है। मेरा चेक का, मेरा कैश बुक कम हो गया, बैंक बैलेंस तो उतना से अभी भी बढ़ा हुआ है, तो BRS का रिकॉन्सिल में जाएगा। अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करें तो कैश बुक को कमाना है, राइट। नेक्स्ट, अब कहाँ है ये, डिविडेंड ऑफ ₹25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक एंड सब्सक्रिप्शन 1,000 पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब बैंक्स में पैसा आया है, रिकॉर्ड नहीं किए, तो आपको रिकॉर्ड करना है, कहाँ पे आएगा, एडजस्टमेंट वाला में आ जाएगा ये। तो कौन सा साइड में आएगा, रिसीप्ट ना पेमेंट साइड में आएगा, कैश बुक का रिसीप्ट साइड, डेबिट साइड में आ जाएगा। सेम बैंक, अगर हम कुछ पेमेंट भी किए, हम कहीं पे सब्सक्रिप्शन था मेरा, सपोज इंस्टीट्यूट का मेरा मेंबरशिप है, सब्सक्रिप्शन दे के रखें, तो 1,000 ऑटोमेटिक कट गया, तो कट गया, तो पेमेंट साइड में मेरा आना चाहिए कैश बुक का, तो आएगा यहाँ पे पेमेंट साइड में लिख देंगे। ये रिकॉन्सिलेशन में नहीं जाएगा, यहाँ पे कर लेंगे। अगर रिकॉन्सिलेशन में आता तो क्या करने पड़ता है, यहाँ पे माइनस करने पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ गोइंग चेक ऑफ ₹3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। आउट गोइंग चेक मतलब पेमेंट डबल लिख दे, पेमेंट तो कम हो गया था, अब क्या करना है, ऐड, ठीक है। कब पेमेंट हो गया तो आप रिसिप्ट साइड में लिख दो कितना, 3,50,000, 3,50,000 देखो रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है, खत्म। दिस नाउ अब तुम्हारा एडजस्ट कैश बुक बन जाने के बाद एक बैलेंस, टू बैलेंस CD लिख, बाई बैलेंस CD लिखा है, बिकॉज दैट मीन्स डेबिट बैलेंस आ गया तुम्हारा। अब तुम जैसा नॉर्मल जो ये करता है, क्या बोलता है, BRS बनाते, उसे BRS बनाओ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे लोग क्या करने बोला, पहले क्वेश्चन देखो तो। प्रिपेयर अ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बस इतना बोला था। दैट मीन्स सब ट्रांजेक्शन तुमको BRS में ही करना है, ठीक है। जो भी है सब ट्रांजेक्शन तुमको बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था, 8,36,400, तो वहीं से नॉर्मल ये BRS का सम्स है। उसके साथ साथ अगर इसी सम्स को अगर एरस बोल के दे दे एडजस्ट कैश बुक बना, तो नीचे अलग से तुम एडजस्टमेंट कैश बुक बना सकती हो, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट कैश बुक बनाते तो देखो रिकॉन्सिलेशन कम होता है ना। देखो ये दोनों टाइप का, ये सम्स में दोनों दिया है, ये बहुत अच्छा सम्स है ना, मास्टर सम। ये तुम्हारा रिवीजन में आना चाहिए। नॉर्मल से अगर सम्स बोले BRS बनाओ तो आ जाएगा। अगर बोले कि एडजस्टमेंट कैश बुक के साथ बनाओ, तो पहले एडजस्ट कैश बुक बनाए, देखो नीचे, उसके बाद BRS में दो एक ही चीज़ आया, ठीक है। इससे दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। नॉर्मल BRS में ऑल ट्रांजेक्शन आएगा, प्लस अगर बोला कि एडजस्ट कैश बुक में कर लो, पहले वहाँ पे एडजस्टमेंट करने के बाद में जो बचा वो हम BRS में करेंगे, तो दोनों आ जाएगा। तो 8 नंबर सम्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तुम जो मास्टर कंसेप्ट में तुम करने के बाद ये 8 नंबर सम्स
5, 6 और 8 अच्छे से 8 नंबर स्पेशली छोड़ना मत, 8 नंबर को तो मार्किंग करके रखना, एग्जाम्स पहले देखना ही है इसको। ठीक है, ठीक है, आज यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आप इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, अगर होगा तो तुम लोग हमसे पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद तुमको तुलसियांस का मैथ एंड कंपाइलर सॉल्व करना है। ओके, चलो।